हेलो। आज हम आपको ये बताएंगे कि केराटोकोनस क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में, और केराटोकोनस का कैसे आप डायग्नोसिस कराना चाहिए और कैसे क्या ट्रीटमेंट होता है। तो पहले भी हम एक कंटिन्यू में आपको वीडियो पर दिखा रहे हैं, पहले भी हम आपको चीज़ बता चुके हैं। केराटोकोनस होता क्या है, जो हमारे आगे का शीशा जिसे कॉर्निया कहते हैं, ये आगे का शीशा है, ये थोड़ा सा बदल के कुछ इस तरीके का हो जाता है, मतलब इसकी कोन की तरह हो जाता है। जो हमारा शीशा है ये केराटोकोनस बोल देते हैं। अब देखिए, ये नॉर्मल कॉर्निया है और ये केराटोकोनस का कॉर्निया है। तो इस तरीके से कुछ हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि केराटोकोनस है? तो नॉर्मली जब केराटोकोनस शुरू होता है तो बेसिकली आपको सिर्फ यही लगेगा थोड़ा नज़र कम हो गई, थोड़ा ना। आप चश्मे वाले के पास जाओगे या फिर कभी आई स्पेशलिस्ट को दिखाओगे तो यही बोलेंगे आपके चश्मे का नंबर चेंज आ रहा है। तो चेंज जो आएगा वो सिलेंड्रिकल नंबर्स में आएगा। नॉर्मली सिलेंड्रिकल नंबर्स हमारे बढ़ते नहीं हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़े कम एज में थोड़ा सा चेंज ज़रूर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपका 2 का सिलेंडर था 4 का हो गया, 1 का था 3 का हो गया। जब एकदम सडन चेंज आए सिलेंडर का तो हमें डाउट हो जाता है कि आपको केराटोकोनस हो सकता है। या फिर आप फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आए तब आपका सिलेंड्रिकल नंबर 2 या 3 से ज़्यादा है, तब भी डाउट हो जाता है कि आपको केराटोकोनस हो सकता है। तो है या नहीं, इसके लिए आपको एक स्कैन आई का ज़रूर करवाना चाहिए, जिसे हम टोपोग्राफी बोलते हैं। तो उससे हम डायग्नोसिस बना लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि वेदर आपको केराटोकोनस है भी या नहीं। अगर केराटोकोनस आपका डायग्नोज हो जाता है, कि कंफर्म हो जाता है कि जी हाँ जी आपका जो कॉर्निया है इस केराटोकोनस की तरह है, तो उसमें फिर फर्दर जो ट्रीटमेंट होती है वो 2 में डिवाइड होती है। पहला ट्रीटमेंट ये होता है कि आपका जो केराटोकोनस है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ती जाती है विद एज, ठीक है जी। तो पहले स्टेज में हमें वो बीमारी रोकनी होती है, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट उस पर चला जाता है जिसमें हम आपकी विजन इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो हम पहले पहली स्टेज पे आएंगे, बीमारी रोकनी कैसे है। पहली बात तो हम ये चेक करते हैं कि आपकी बीमारी बढ़ भी रही है ना या नहीं। तो आपने जब आपका फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस हुआ कि केराटोकोनस है, तो हम वो स्कैन रिपीट कराने को बोलते हैं एवरी 3 मंथ्स पे। अगर एवरी 3 मंथ्स पे आप आते हैं और आपका स्कैन हर बार दिखा रहा है कि कौन बढ़ रहा है या आपके सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ रहे हैं, तो ट्रीटमेंट C3R जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। C3R का सिर्फ इतना ही काम है कि आपका जो केराटोकोनस है उसको वहीं का वहीं रोक दे। जो कॉर्निया जितना भी आपका मोल्ड हो चुका है, केराटोकोनस जितना आपका हो चुका है, उसको वहीं के वहीं रोक दे। C3R का और कुछ काम नहीं होता, ठीक है जी। तो C3R सिर्फ उन्हीं में किया जाता है जिसमें केराटोकोनस बढ़ रहा हो, जिसमें अगर स्टेबल है। अगर आपने एवरी 3 मंथ्स पे आके स्कैन कराया, वो सेम चल रहा है, साल भर सेम रहा, फिर आपने 6 मंथ्स पे चेक कराया, फिर ईयरली चेक कराया, आपका हर स्कैन में अगर सेम आ रहा है, तो C3R की कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। C3R तभी बेनिफिट देगा जब आपका कोन बढ़ रहा है। फिर हम सेकेंड ट्रीटमेंट में आ जाते हैं कि अब आपका केराटोकोनस है, बढ़ नहीं रहा है, या फिर बढ़ रहा था, हमने C3R से उसको रोक दिया, ठीक है। आगे आपका अब स्टेबल हो गया केराटोकोनस। अब आपको विजन इम्प्रूवमेंट चाहिए, 6x6 विजन चाहिए। तो उसके लिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्पेक्टिकल्स देंगे। अगर स्पेक्टिकल से हमारा 6x6 जा रहा है तो वेल एंड गुड, आपको कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्टिकल्स आप नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके बाद में हम आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं। इसमें आपके हार्ड और सॉफ्ट दोनों कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में आपकी विजन इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। उसके भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, वो जब आप आएंगे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं लगाना चाहते या लगा नहीं पा रहे हैं तो आप ICL करवा सकते हैं। ICL एक इस तरीके का लेंस होता है जो आई के अंदर सेट हो जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि इंटैक्ट्स ऐसा ट्रीटमेंट है जो दोनों चीज़ें करता है, जिसमें आपका कॉर्निया जो है स्टीप हो गया होता है उसको वापस से नॉर्मल्स में भी लेके आता है और विजन भी इम्प्रूवमेंट करता है। जिससे बेनिफिट ये होता है कि हम आगे जाके RGP या स्पेक्टिकल्स आराम से या ICL और अच्छा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये सबको ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो हम फिर आगे डाल्क करते हैं, मतलब आपका जो कॉर्निया है उसका जो अपर लेयर्स है वो सारी चेंज करके एक नया कॉर्निया लगा देते हैं।
ठीक है जी। तो इसी तरीके से जब आप हॉस्पिटल आएंगे, आपका अगर सिलेंड्रिकल ज़्यादा है तो आपको टोपोग्राफी अपनी ज़रूर एक बार करवानी चाहिए, ताकि आपका बेसिक टेस्ट हमें पता चल जाए वो केराटोकोनस है या नहीं। थैंक यू।